बेवकूफ़ से कैसे बचा जाए और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये अलामत कहीं हम में तो नहीं है। दोस्तों, मैंने चीज़ें नोट की हुई हैं। सबसे पहले ना, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जो बेवकूफ़ होता है ना, वो आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहेगा, बाकी उल्टा नुकसान पहुंचा देगा। मतलब नुकसान पहुंचाना चाहे भी तो भी नुकसान पहुंचाना आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो फिर भी वो आपको फ़ायदा पहुंचा नहीं सकता, नुकसान पहुंचा देगा। सही हो गया। बेवकूफ़ में ये अलामत पाई जाती है कि वो अपने आप को आगे करने के चक्कर में अगले अपनी बात में डट जाता है। बात पूरी ना होना, बात का पूरा पता ना होना और डट जाना कि मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, डट जाना, इसी को बेवकूफ़ी की अलामत कहा जाता है। और होगा ये कि अपना भी, वो दूसरों का भी नुकसान करेगा, दूसरों का तो करेगा ही करेगा, वो अपना भी नुकसान कर बैठेगा। कि बात का पूरा इल्म ना होना तो बताना कि मुझे इस बात का ऐसे 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 होता है। तो ये हमने ये देखना है कि ये अलामत कहाँ है, कहीं हमारे अंदर तो नहीं पाई जा रही। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन भी है, इसका पता होना भी ज़रूरी है। क्योंकि असल में हर बंदा फ़ायदा ज़िंदगी में चाहता है, कामयाबी चाहता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन उसे पता नहीं होता। तो कई लोग बेचारे मेहनत करते रहते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से वो गलत ट्रैक पर, किसी के कहने पर, किसी ऐसे बंदे के कहने पर ही लगे रहते हैं। बज़ाहिर देखने में तो उनको लगता है कि यार ये बंदे ने जो बात की है ठीक की है। जब इंसान खुद पढ़ता है ना, तो उसे फिर पता चलता है कि यार ये टोटली रास्ता गलत था। तो इसलिए ये दूसरी अलामत सुस्ती की भी है कि हम खुद इन्फॉर्मेशन ना लें, खुद किसी अच्छे स्पीकर या उस्ताद को ना सुने, खुद किसी अच्छे बुज़ुर्ग के पास ना जाएं, बैठें। ये भी सुस्ती की अलामत है। और दोस्तों, अब अगली बात ये है कि हम इससे बचा कैसे जाए, हम कैसे बेवकूफ़ लोगों से या इस अलामत से कैसे बच सकते हैं। सर, हम अपने ख्वाब जो है टारगेट के ऊपर काम करें, टारगेट के ऊपर काम करें, फिर प्लानिंग करें, सारे दिन के कोशिश करें, काम सारे लिख लें, जो भी काम करने हैं, 1 2 3 4 जितने भी काम हैं वो रात को लिख लें, सुबह फर्स्ट टाइम लिख लें, काम सारे लिख लें। सारे काम हम लिख कर उसके ऊपर काम करें और अपने जो मकसद हैं, मकासद हैं, अपने जो गोल टारगेट हैं, उसके ऊपर हम काम करें। जब हम अपने गोल के ऊपर काम करेंगे ना सर, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है, कितना जो है वो ज़रूरी है कि हम अपने काम को तवज्जो देंगे। और एक अगली चीज़ ये है कि फिर जब हम गोल सेट कर लें, फिर उसमें मसरूफ़ हो जाएं। सही, इसका यही। और पहले भी मैंने बताया है कि कोशिश ये करें कि किसी की बात पहले सुनकर फ़ौरन जवाब नहीं देना चाहिए। मौला अली पाक आप फरमाते हैं कि पहले आप बात सुनो, नापो, फिर तोलो, फिर जाके बोलो। ठीक है। तो ये फार्मूला 200,000% ये परफेक्ट है। तो सर, पहले बात जो है ना किसी की सुन के, अक्सर बहुत सारे रिश्तेदारों में ये जो है ना झगड़े होने के, नाराज़गी होने की यही वजह है कि सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल किया जाता है। सुनी सुनाई बात के ऊपर हम अमल कर जाते हैं। जब सुनी सुनाई बात पे अमल करते हैं तो असल बात वो होती नहीं है। ठीक है। तो बाद में पता चलता है तो इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो बाद में पता चलता बात तो ये है ही नहीं, बात तो कुछ और है, तो इसने कुछ और बना ली। असल में होता यह है कि कोई भी बंदा जब बात करता ना, सर आपको एक बात बता दूं, एक ये हाथ है, इसके 2 रुख हैं। अब इसका जो सामना रुख है, जिसने ये देखा, आपने देखा तो आपने सीधा आपको लगा। अब जो दूसरी साइड पे है उसको उल्टा नज़र आ रहा है। ठीक है। अब ये देखना है कि यार अगर मैं उस साइड पे पहले जाऊं तो पहले तहकीक करूं
कि वहाँ मुझे क्या नज़र आ रहा है। इसी तरह लोग कोई बात सुनता कुछ है और जब आगे डिलीवर करता है उसके डिलीवर करने में चीज़ें जो आती हैं वो गलत हो जाती हैं। ठीक है, हमेशा परफेक्ट चीज़ कभी बमुश्किल जाती है। सर किसी को आगे जो है बात पहुंचानी हो तो पहले उसके ऊपर सर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कुंदन बनना पड़ता है, उसमें उस मामला से गुज़रना पड़ता है। और आपको माशरे में हर दूसरा तीसरा बंदा पढ़ा लिखा नज़र आएगा कि जिसे मुझे सब पता है। तो दोस्तों आपकी जो फील्ड है ना, बराए मेहरबानी पहले उसको उसका जो है तयन करें और उसके बाद फिर अपना उसको गोल ख्वाब को सेट करें, गोल को सेट करके फिर उसके हवाले से जो कामयाब लोग हैं उस फील्ड के, जो उस फील्ड के कामयाब लोग हैं उनको मिलें, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। मसरूफ़ हैं भाई, ख़ुद तो नहीं वो आएंगे। तो मेरे दोस्तों उनके साथ आप मिलें, उनके साथ रब्ता करें, फिर उन्हीं का जो नॉलेज है अगेन करें, फिर ख़ुद भी कोई आप स्टडी करें, ख़ुद भी स्टडी करें, एक चीज़ पे ना रहें। उस्ताद के पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज आपने ख़ुद ही इकट्ठा करना होता है, ख़ुद ही आपने मेहनत करनी होती है, तैयारी करनी होती है। फिर उसके अंदर से जो नॉलेज आपका आएगा वो सर आपका अपना एक नॉलेज, आपका अपना एक नॉलेज होगा, इल्म होगा। तो कोशिश ये करें कि ख़ुद भी जो मेहनत है ना वो हमें करनी चाहिए। इसी तरीक़ेकार से हम लोगों से जो है ना बहुत सारे ऐसे लोगों से हम बच सकते हैं कि जो बाद में हमें जो पछताना पड़ता है वो हम बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको सलामत रखें, अपना सारा ख्याल रखिएगा। मेरी आपके साथ हज़ारों दुआएं हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत करता हूँ, और अगर कोई बात समझ आई हो तो मुझे कमेंट्स में अप्रिशिएट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। और अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे। और कोई बात जो नहीं आपको अच्छी लगी या अच्छी बात नहीं था, इसका तरीका अच्छा भी था, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।